हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले, जिसमें आज हम ज़िला शिमला को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का सबसे लास्ट ज़िला है। इससे पहले हमने सभी ज़िलों की बात जो है वो अपनी लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल की हम बात करते हैं तो भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो शिमला जिला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। राइट, यह 30 डिग्री 45 से 31 डिग्री 44 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री से 78 डिग्री 19 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। शिमला के पूर्व में किन्नौर, राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, किन्नौर और उत्तराखंड। राइट, तो पूर्व में क्या पड़ रहा है, किन्नौर और उत्तराखंड। दक्षिण में आप देखेंगे तो क्या पड़ेगा, सिरमौर। उसके बाद दक्षिण पूर्व में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड की ही सीमा जो है वो चली आ रही है। उत्तर में कुल्लू और मंडी, तो यहाँ पे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा कुल्लू और मंडी। और पश्चिम में क्या लगेगा, सोलन का सोलन जिला जो है वो अपनी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो सीमा बनाता है शिमला के साथ। राइट, तो ये सभी के सभी आप याद रखेंगे किस डायरेक्शन से कौन सा क्षेत्र की सीमा जो है वो शिमला के साथ लगती है। नेक्स्ट चलते हैं, पर्वत श्रृंखला एवं चोटियाँ। तो शिमला शहर में जाखू पहाड़ी, प्रॉस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी, एल्सीजिम पहाड़ी स्थित है। राइट, तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है वहाँ पे स्थित है, जिसमें जाखू जो है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। राइट, तो कई लोग तो यहाँ पे जा कर के भी आए होंगे। शिमला शहर की जाखू चोटी, राइट, चायल की सिहाया चोटी, उसके बाद चौपाल तहसील की चूड़धार, रोहणू तहसील की चांसल चोटी, सुन्नी तहसील की शाली चोटी और कुम्हारसेन तहसील की हादू चोटी शिमला जिले की प्रसिद्ध चोटियां हैं। राइट, तो ये शिमला जिले की कुछ प्रसिद्ध चोटियां हैं जिनके आप नाम याद रख लेंगे और ये कहाँ कौन सी तहसील में पड़ती हैं वो भी आप याद रख लेंगे। राइट, उसके बाद नदियां देखते हैं। तो शिमला जिले की 3 प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, गिरी और पब्बर। सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी भड़ाल से शिमला जिले में प्रवेश कर कुल्लू और मंडी जिले के करसोग के साथ सीमा बनाती है। जो इसका एंट्री पॉइंट है वो आप याद रख लेंगे, जगह कौन सी जगह से एंटर करती है। उसके बाद सतलुज नदी की शिमला जिले में सहायक नदियां हैं नोगली, मानछंद, बहरा, खेखर, छामदा और सावेरा। राइट, तो ये नदियां जो हैं वो सहायक नदियां हैं किसकी, सतलुज की, तो ये आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गिरी नदी। गिरी नदी कुप्पर चोटी, जो कुप्पर चोटी है वो कहाँ है, जुब्बल में। राइट, तो जुब्बल से ये निकलती है। गिरी नदी की शिमला जिले में असनी प्रमुख सहायक नदी है। राइट, तो ये असनी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये गिरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद पब्बर नदी देख लेते हैं। तो पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि चंद्रनाहन झील जो है वो कहाँ है, शिमला में है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद पब्बर नदी उत्तराखंड में त्यूनी के पास टॉन्स नदी में मिलती है। तो ये कल भी हमने टॉन्स नदी की बात की थी, तो ये आप मुझे बताएंगे टॉन्स नदी कौन से जिले में पड़ती है। राइट, उसके बाद पब्बर नदी की शिमला जिले में प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो आंध्रा, पेजोर, हाटकोटी और शिकारी। राइट, तो ये 4 जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं पब्बर की, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मंदिर देखते हैं। तो भीमा काली मंदिर कहाँ है, सराहन में। राइट, उसके बाद महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ये कहाँ है, हाटकोटी में। उसके बाद सूर्य मंदिर नीरथ में। उसके बाद तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाखू मंदिर, ये तो आपने देखा ही होगा, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे और काफ़ी ऊंचाई पर है, जाकर के बहुत सारे लोग घूम कर भी आए होंगे यहाँ पे। उसके बाद कालीबाड़ी मंदिर, तो ये सभी कहाँ हैं, ये सभी हैं शिमला में स्थित। राइट, तो ये सभी मंदिरों के नाम आप याद रखेंगे। हो सके तो प्लेसेस भी आप याद रख लीजिए कि कौन सी जो मंदिर है वो कहाँ है। राइट, उसके बाद महासू और शिमला जिले का गठन।
तो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को शिमला की 26 पहाड़ी रियासतों व ठकुराइयों को मिलाकर जिला महासू का गठन किया गया, राइट। उसके बाद संजौली को कोटखाई, कोटगढ़ और भरोली के बदले 1950 ईस्वी में पंजाब के साथ मिलाया गया। तो ये सब पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। जिला महासू को समाप्त कर सितंबर 1972 ईस्वी को शिमला जिले का निर्माण किया गया था, राइट। तो ये डेट्स आप याद रखेंगे। शिमला शहर, संजौली, कंडाघाट आदि 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए, राइट। तो ये सब कब मिलाए गए थे? 1966, 1 नवंबर 1966 को ये मिलाए गए थे। शिमला शहर, संजौली और कंडाघाट जो है ये तीनों पहले पंजाब का पार्ट थे। 1966 में इनको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, जिसके बाद 1972 में महासू और शिमला क्षेत्रों का पुनर्गठन कर, राइट, शिमला व सोलन जिलों का निर्माण किया गया, राइट। तो इनका पुनर्गठन किया गया फिर 1972 में, और शिमला और सोलन 2 जिलों का जो है वो दोबारा पुनर्गठन जो है वो किया गया, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बागवानी। तो शिमला के मशोवरा में सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगाया गया, राइट। तो सबसे पहला बगीचा कब लगाया गया? 1887 ईस्वी में। शिमला जिले के कोटगढ़ में 1918 ईस्वी में सैमुअल इवांस स्टोक्स, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने एचपी हिस्ट्री की सीरीज हमारे साथ देखी है तो, राइट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वहाँ पे अमेरिकी किस्म के सेब लगाए थे, राइट। शिमला जिले में सेब की ब्रिटिश किस्म अलेक्जेंडर कोट्स ने सर्वप्रथम लगाई थी। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कोट्स ने जो है वो ब्रिटिश किस्म के जो सेब हैं वहाँ पे उनकी कह सकते हैं बगीचा उन्होंने लगाया था सबसे पहली बार, राइट, सर्वप्रथम। उसके बाद व्यक्तित्व देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं। तो ठाकुर रामलाल, तो ठाकुर रामलाल 1977 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन जो है वो की हुई है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वह 1983 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने, राइट। तो ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। उसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले यह एकमात्र हिमाचली हैं, राइट। तो आज तक के मतलब एकमात्र हिमाचली हैं ये जो सीएम भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे ये, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीरभद्र सिंह। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है वो ले लेते हैं। वीरभद्र सिंह 1983 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इनका जैसे बर्थ डेट या इनकी जो भी पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। और 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। शिमला से जुड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।